स्टूडेंट्स वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स। सो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी सीबीएसई क्वेश्चन है और ये टॉपिक जो है वो सेम टॉपिक है फ्रॉम द रिफ्रैक्शन एट कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। दिस क्वेश्चन वाज अपेयर इन सीबीएसई 2019। ओके, सो क्वेश्चन क्या कहते हैं, एक कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन एयर। एक कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट आ रही है इस तरीके से, ये जो रे ऑफ लाइट आ रही है ये कन्वर्ज हो रही है पॉइंट पी पे इस तरीके से, ठीक है। ओके, सो ए कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन एयर कन्वर्जेस एट पॉइंट पी एज शोन इन द फिगर। पॉइंट पी पे कन्वर्ज कर गई, ठीक है। कन्वर्जेस एट ए पॉइंट, ठीक है, ये जो पॉइंट होगा यहाँ पे पी होगा। ओके, व्हेन द ग्लास फेयर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। सो व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास ग्लास फेयर। ओके, सो कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसका 1.5। तो इसे हम ले लेंगे म्यू टू। कितना ले लेंगे इसे हम म्यू टू की वैल्यू 1.5 और ये हवा है म्यू वन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1। When a glass sphere of refractive index 1.5 is introduced in between the path of the beam, calculate the position of the image। हमें इमेज का पोजीशन निकालनी है। ऑल्सो draw a ray diagram for the image form। ओके, तो सीबीएसई में जैसा कि आपको पता है कि गिवन के भी मार्क्स होते हैं, तो सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे। तो अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें, ये कौन सा मीडियम है, ये तो एयर है ना, ये हवा है, इसलिए म्यू की वैल्यू 1। और ये ग्लास है, ये क्या है, ग्लास है, इसलिए म्यू की वैल्यू 1.5 क्वेश्चन में गिवन भी है, ठीक है। तो सबसे पहले गिवन लिखते हैं। सो म्यू टू की वैल्यू कितने हैं हमारे पास 1.5 और म्यू वन कितना है 1। ओके, फिर इसके बाद अगर हम देखें ये जो सरफेस है, इस सरफेस के ये जो सरफेस है, इस सरफेस के इस तरफ सारे डिस्टेंस माइनस लिए जाएंगे, सरफेस के लेफ्ट में, और सरफेस के राइट में डिस्टेंस क्या लिए जाएंगे प्लस। ये साइन कन्वेंशन है हमारी, ठीक है। तो फिर ये जो u इजिकल्स टू 20 है, ये जो 20 वैल्यू है u इजिकल्स टू 20 सेंटीमीटर, ये कहाँ पे है, ये इस सरफेस के राइट में, इसलिए u की वैल्यू क्या हो जाएगी पॉजिटिव प्लस 20 सेंटीमीटर। क्या ये चीज़ समझ में आई आपको, ठीक है। अगर u हमारा इस तरफ होता कहीं पे तो हम इसकी वैल्यू क्या लेते हैं u की माइनस, लेकिन u हमारा इस तरफ है तो क्या लेंगे प्लस, ठीक है। क्योंकि टक्कर कहाँ हो रही है, रे ऑफ लाइट सबसे पहले कहाँ पे मीट कर रही है, ठीक है। रे ऑफ लाइट सबसे पहले यहाँ पे मीट कर रही है, यहाँ पे, तो हम इस सरफेस को रेफरेंस लेंगे, ठीक है। ओके, फिर इसके बाद अब हमें क्या निकालना है, पोजीशन ऑफ द इमेज ऑल्सो ड्रॉ द रे डायग्राम। तो जैसा कि हम जानते हैं, हमने थ्योरी में फार्मूला पढ़ा हुआ है, क्या फार्मूला होता है हमारे पास, म्यू टू अपॉन वी माइनस म्यू वन अपॉन यू, म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर। ये हमारा डेरिवेशन में रिजल्ट आया हुआ है, ठीक है ना। सो म्यू टू क्या होता है, इमेज का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इमेज, ठीक है। तो लाइट सबसे पहले हिट कहाँ करेगी, यहाँ पे करेगी इस पार्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.5, ठीक है। तो हमने ले लिया 1.5 और v की वैल्यू हमें डिराइव करनी है, तो v हमने ऐसे ही ले लिया। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ये म्यू वन की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे देख रही है म्यू वन की वैल्यू कितनी है 1 ले लिया। u इस सरफेस के u कहाँ पे है, राइट में, तो क्या लेंगे u की वैल्यू पॉजिटिव। सो 20 आ गया पॉजिटिव, ठीक है। ओके, म्यू टू माइनस म्यू वन, ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं म्यू टू की वैल्यू कितनी है 1.5 और म्यू वन की वैल्यू कितनी है 1। तो अगर मैं करूँगा म्यू टू माइनस म्यू वन कितना हो जाएगा, 1.5 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0.5। तो हमने एक ही बार में कर लिया 0.5। एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसका जो डायमीटर है वो कितना है, डायमीटर है 10 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस कितना होगा 10 डिवाइडेड बाई 2, 5 सेंटीमीटर आ गया हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। इतनी चीज़ समझ में आ गई बच्चों आपको, ठीक है। सो रेडियस कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। सो हम आर की वैल्यू ले लेंगे 5, ठीक है। सो आर की वैल्यू हमने कितनी ले ली 5, ठीक है। ओके ओके ओके, सो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमें किसकी चाहिए वैल्यू, v की, 1/v यहीं पे रहेगा, -1/20 राइट साइड ले जाते हैं तो कितना हो जाएगा
0.5/5 और ये -1/20 राइट साइड में आके 1/20, पॉइंट हटा दिया 10 आया, ठीक है, और 5 से 5 चला गया, ठीक है ना। सो हमारे पास आ गया 1/10 + 1/20। सो बच्चों यहाँ पे एलसीएम कितना आ रहा है हमारे पास, हमारे पास एलसीएम आ रहा है यहाँ पे 20 एलसीएम मान लेते हैं, और ये 10 को किससे मल्टीप्लाई करें, 20 हो जाएगा 2 से, तो 2 ऊपर और ये 1, और ये 1.5/v। तो बच्चों ये कितना होगा, 2 और 1 3/20। सो 1.5/v और 3/20। अब इसे रेसिप्रोकल कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। सो v किसके बराबर, v/1.5 और 20/3, ठीक है ना। फिर इसके बाद हम फर्दर देखते हैं, तो कितना हो जाएगा, v हमारे पास 20/3 इंटू ये जो है 1.5 इस तरफ ले जाएंगे, कितना हो जाएगा ये, इंटू 1.5, ये पॉइंट हटाया 10 नीचे आ गया, 0 से 0 चला गया, ठीक है। तो 15 2 जा कितना होता है 30/3, और 3 10 जा कितना होता है 30। सो v की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों हमारे पास, 10 सेंटीमीटर, कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ से क्या सीखा, 10 सेंटीमीटर हमारे पास वैल्यू आई है। वापस डायग्राम में जाते हैं, ठीक है। तो हमारी जो इमेज है कहाँ पे बन रही है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारी इमेज कहाँ पे बन रही है, ठीक है। देखिए हमारी इमेज 10 सेंटीमीटर पे बन रही है, इस सरफेस से इस सरफेस पे हिट करने के बाद 10 सेंटीमीटर पे, इट मीन्स इमेज हमारी यहाँ पे बन रही है इस तरीके से, ठीक है। इमेज कहाँ बन रही है हमारी, ठीक है, हमारी इमेज यहाँ पे बन रही है, ठीक है। 2 मिनट, ठीक है, इस तरीके से हमारी इमेज यहाँ पे बन रही है, क्योंकि ये लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर, तो हमारी इमेज अंदर ही बन गई 10 सेंटीमीटर की दूरी पे। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा बच्चों। सो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू।